हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें एसएससी इकोनॉमिक्स क्लास 1 में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए। अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई क्रेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 में देखेंगे, अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं। ऑप्शन देखेंगे, एकाधिकार, अल्पाधिकार, एक क्रेता बाजार या फिर पूर्ण प्रतियोगिता। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा देखेंगे हम लोग। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक क्रेता बाजार। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए, अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं। आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, एक क्रेता बाजार। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकंड में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड में देखेंगे, कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता। एसएससी सीजीएल 10+2 टियर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग आंसर बताइए। कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है। आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्पाधिकार। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखेंगे। इसमें देखिए फिलअप करना है, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता क्या होती है। पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित, दोहरी। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पूंजीवाद। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में देखेंगे, निजीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। एक में दिया है, यह आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है। सेकेंड में, यह नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है। और थर्ड में दिया है, यह बाजार की विफलता को बढ़ाता है। क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 कथन सही हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखेंगे। 5 में दिया है, एकाधिकार प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र क्या होता है। अनंत रूप से लोचदार, समान रूप से लोचदार, अधिक लोचदार या फिर कम लोचदार। एसएससी 10+2 टियर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए 5 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर बताइए। एकाधिकार प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र क्या होता है। करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कम लोचदार। अगले क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6 में। 6 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तुओं की विशेषता है। वे निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं, वे टिकाऊ होती हैं। सी में दिया है, वे सस्ती होती हैं। और डी में, वे घटिया वस्तुएं होती हैं। एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तुओं की विशेषता होती है। करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वे टिकाऊ होती है। देख लीजिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में। आप लोग 7 में देखिए, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। जे एमकिंस, माल्थस रिकार्डो, एडम स्मिथ,
एसएससी 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें एडम स्मिथ, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 8 में दिया है, यदि स्टील की कीमतें बढ़ती है तो नए दोपहिया वाहनों की संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हो जाएगा इसमें? एसएससी 10+2 टियर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। यदि स्टील की कीमतें बढ़ती है तो नए दोपहिया वाहनों की संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें देखेंगे हम लोग पहले बढ़ेगा उसके बाद घट जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में 9 में देखिए आप लोग, मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हो जाएगा इसमें? संतुलन मूल्य घट जाएगा, संतुलन मूल्य बढ़ जाएगा, संतुलन मूल्य स्थिर रहेगा, या फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 9 नंबर में, इसका आंसर आप लोग बताइए। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें देखेंगे हम लोग करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, संतुलन मूल्य घट जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 में देखिए 10 में दिया है, मार्क्यूं के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किसी देश का जीवन स्तर मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। मार्क्यूं के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किसी देश का जीवन स्तर मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? करेक्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन सही होगा, माल और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता पे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में, इसमें देखिए आप फिलअप करना है, आप लोग इसको फिलअप करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। इसमें देखेंगे वस्तु का एक प्रकार है जिसका मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। गिफेन वस्तु, कैपिटल, क्लब, उपभोक्ता। एसएससी 10+2 टियर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। गिफेन वस्तु का एक प्रकार है जिसका मूल्य बढ़ने पर मांग क्या होता है? बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में 12 में देखिए, अर्थशास्त्र में आईपीओ का पूर्ण नाम क्या है? बताइए आप लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, अर्थशास्त्र में आईपीओ का पूर्ण नाम क्या है? इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इंटेंडेड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस आउटपुट। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में देखेंगे 13 बताइए आप लोग, इसमें फिलअप करना है। क्या हो जाएगा इसमें 30 नंबर क्वेश्चन में? अर्थशास्त्रियों के लिए अर्थ है किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा जिससे लोग खरीदने के लिए तैयार और सक्षम दोनों हों। मांग, आपूर्ति, मूल्य या फिर आय में। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर बताइए। अर्थशास्त्रियों के लिए किसका अर्थ है किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार और सक्षम दोनों हैं। करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मांग पे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तु नहीं है? औजार, भोजन एवं वस्त्र, मशीन, ट्रक। करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भोजन और वस्त्र।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। फिफ्टीन में उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण है? राजस्व, उत्पादन, निवेश या फिर पूंजीगत? क्या हो जाएगा इसमें 50 नंबर क्वेश्चन में उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूंजीगत व्यय। क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 देखिए, उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं? डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पूंजीगत व्यय। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए। 16 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलतापूर्वक और बहुलता में उत्पादन करता है? सोलो स्वान मॉडल, हेक्स्चर ओवलिन मॉडल, इनपुट आउटपुट या फिर कोले प्रतिस्पर्धा? 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्या हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेक्स्चर ओवलिन मॉडल। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलतापूर्वक और बहुलता में उत्पादन करता है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 17 में। 17 में दिया है, एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में दीर्घकालीन विनिमय दरों की भविष्यवाणी के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, भुगतान संतुलन, ब्याज दर दृष्टिकोण, पोर्टफोलियो संतुलन सिद्धांत? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में देखेंगे करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में दीर्घकालीन विनिमय दरों की भविष्यवाणी के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय घाटा ज्ञात करने का सूत्र है? बताइए आप लोग इसमें 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में बताइए आप लोग, 19 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 19 में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? इसमें देखिए आप लोग डी ऑप्शन, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास इक्वल क्या हो जाएगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एसएससी 10+2 टियर 1 सीबीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 19 नंबर, देख लीजिए आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन को। उन्नीस नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास इक्वल क्या हो जाएगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 में देखिए। 20 में दिया है, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करने के प्राप्त जीडीपी को क्या कहा जाता है? एसएससी 10+2 टियर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन देखेंगे, व्हाइट, ग्रीन, ब्राउन या फिर ब्लू जीडीपी। क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 का आंसर बताइए। पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करने के बाद प्राप्त जीडीपी को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीन जीडीपी। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए। जय हिंद।